STR न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। उबैदुल्ला कोतवाल चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन व सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने किया कोड़ंगल का दौरा। सैयद अज़मतुल्ला हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन, उबैदुल्ला कोतवाल अक़लियती मालियाती चेयरमैन ने शहर कोड़ंगल का दौरा करते हुए 3 शहीद क़ब्रिस्तानों, 2 शहीद छिल्ले मुबारक, 1 शहीद आशुर खाने का मुआयना करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर शहर कोड़ंगल इनका घर जैसा है। इंसान का जिस्म होता है, इसमें अहम इंसान का दिल है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर को कोड़ंगल की आवाम इनके लिए दिल का मुकाम रखती है। इन्होंने तयखुन दिया कि यह हरकत जिसने भी की है, म्यूनसिपालिटी हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या कट्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जो कोई भी हो, इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम हालात को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाकर बहुत जल्द दोबारा बाउंड्री छिल्ले मुबारक दोबारा वहीं तामीर किया जाएगा। इस मौके पर सुल्तान बहाउद्दीन गुलशान सदर मजलिस कोड़ंगल, मोहम्मद हादी शहरी तांडूर सदर मजलिस, सुल्तान मोहिउद्दीन गौसन वजूदी साबिक डिप्टी सरपंच कोड़ंगल, अजहर बिन मकसूद, मुजीब अली खान, शाकिर खादरी, सैयद हबीब अहमद खान, सैयद इसाक पाशा के अलावा नौजवानान मुस्लिम की कसी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं STR न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सदर साहब यहाँ तक जा रहा यहाँ तक जा रहा झाड़ था बड़ा झाड़ लपट के उधर डाल बड़ा झाड़ था बढ़ता यहाँ पे झाड़ को जुगाड़ के डाल नैटा बंद करके काम करे सर पूरे नैटा होगा बंद करके काम हाँ 300 नहीं बढ़ गया जरा हटा ले कल कहाँ हस्तियों के साथ जा रहे हैं जिनके साथ जगह से भी हम लोग जी सर बोलिए ये बाउंड्री है ओरिजिनल पीछे जरा आपका फोन आ जा रहा। चलिए वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब हो, CM साहब के हिदायत पर ये सो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। CM साहब का ये घर है। CM साहब को ये वतन से, ये गांव से, यहाँ के लोगों से बहुत लगाव है। मैं समझता हूँ बहुत से लोग यहाँ के मैं और लोग उसको बचपन जानते हैं उनको। खासकर जो हादसा हुआ है, डेफिनेटली वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जिस तरह कहा है कि इसके जिम्मेदार कौन है, उसे ज़रूर जांच की जाएगी और कब्रिस्तान को महफूज करने का, चिल्ले को भी रिकंस्ट्रक्ट करने का वो जिम्मेदारी अतवा साहब लेंगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हैसियत से CM साहब से बात करके मैं खुला बोलता हूँ कि यहाँ के मुकामी लोगों को उनके मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब। उनके मर्जी उनको मनवा के उनकी मर्जी से किस तरह इसको किया जाए उस हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। अपने एक शरीयत भी है, शरीयत क्या बोलती है हमें,
हकीकत क्या है, सरकार जैसो ज़रूरत के लिए जो रोड बना रहे हैं उसकी क्या मसले हैं, ये सब जैसो 300 में सोच समझ कर जैसो शरीयत के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। मैं ख़ास कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड मैं फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनने के बाद उन्होंने कोड़ंगल में हर माइनॉरिटी को, हर घर को ऐसा कुछ ना कुछ इमदाद पहुंचने के लिए ऐसा कोशिश कर रहे हैं। उसका मैं खुद ही उसका ऐसा ये विटनेस हूँ। मैंने समझता कि उन्होंने सोच भी नहीं सकते कि उनको ख्याल भी नहीं आता कि ऐसा हादसा हो या किसी मुसलमान को नुकसान हो या खादिम कब्रिस्तान ख़राब हो, वो सोच भी नहीं सकते। लिहाजा वो दर्द उनको है, हमको है, सबको, आपको भी है। आपके दर्द में, आपके सोच में ऐसा उन्होंने और हम जैसे हिस्सेदार है उसके। मैं ऐसा बिल्कुल आपका ही हूँ। मैं आप लोग सब जानते हैं इस मुकाम में ऐसा मैं बहुत लंबे अरसे से आपसे आना जाना मुझे है, आपकी ख्यालात मुझे मालूम है। आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जैसो खदीम कब्रिस्तानों को, खदीम दरगाहों को उसको जैसो हिफाजत करना, उनके ये करने का उनको जिम्मेदारी है। उन्होंने पूरे ऐसे इरादे से यहाँ पर पहुँचे हैं और CM साहब के साथ जैसो बातचीत करेंगे। बातचीत करके जैसा यहाँ के मुकामी लोग चाहते हैं, या जामे मस्जिद कमेटी हो या कब्रिस्तान कमेटी हो और यूथ हो, कोई भी हो, सबको जैसो इकट्ठा कर जैसो उनका जो ख्याल रहेंगे उसी तरह आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सेकंड में एक बात कहता हूँ कि एक कोड़ंगल मुकाम ऐसा जैसे मुकाम है कम्बाइंड पुराने ममना डिस्ट्रिक्ट में, ये बड़ी तारीख है। यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर क़यादत करके इसको नुमाइंदगी कर यहाँ पर म्यूनसिपल चेयरमैन बने हैं, बड़े बड़े ओहदे यहाँ से हासिल करे हैं, यहाँ लीडरशिप उभरी है। यहाँ कभी जैसो आज तक क्रिमिनल का जैसो बात ही नहीं की। जब से मैं देखता हूँ, जब मैं होश आई है, जब सियासत में हूँ, ऐसा जहन किसी का यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कुछ पैदा करने की कोशिश करते होंगे। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे मत आइए, जल्दबाजी में किसी के बारे नारेबाजी मत कीजिए। हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग सरकार की हिस्सा है। सरकार की आज कायद जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे हैं, इस मकाम के हैं, उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। ज़रूर जैसो आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। मतलब आपको ये मसला की जमात का किसी का नहीं है, ये बात कौम की है। लिहाजा कौम के हक़ में जैसो सबकी आपसी में जो बात होगी, सबकी जो मर्ज़ी होगी, साथ ही साथ शरीयत क्या बोलेगा, शरीयत के साथ साथ जैसो ज़रूरियात गवर्नमेंट के रोड्स का क्या मसला है, उसको सोच समझ कर जैसो आगे बढ़ेंगे ताकि तो आज कदीम तारीख़ी शहर कोड़ंगल में जो परसों रात में जो यहाँ पर एक बहुत तकलीफ़दा हादसा हुआ है, यकीनन ये दिल को तकलीफ़ होने वाला हादसा है। हम समझते हैं इसकी ये तकलीफ़ को, क्योंकि यहाँ पर हमारे आबा व अजदाद मुदफिन है, यहाँ पर तदफीन हुए थे। उसमें कब्रिस्तानों के 3 कब्रिस्तानों के दीवारों को मस्मार किया गया, तोड़ा गया। उसके साथ साथ एक छिल्ला मुबारक को भी तोड़ा गया, खदीम के आशुर खाने को भी तोड़ा गया, क्योंकि रात में 2 से 3 बजे रात को ये हरकत हुई है। क्योंकि CM साहब की हिदायत पे मैं और हमारे मनाटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, हमारे कांग्रेस के कायदीन और मुकामी कायदीन हम यहाँ पर आए, आज उनके हिदायत पे आए और देखे यहाँ पे हम मुकाम जो जहाँ पर हुआ है उसका भी मुकाम का हम दौरा किए हैं। उसमें सबसे पहले हम जो कोड़ंगल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर कोड़ंगल म्यूनसिपालिटी है या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, ये 4 लोग कौन इसमें जो डार्क में रख के ये जो काम किए हैं रात के अंधेरे में, ना मुकामी लोगों की इसकी इत्तला है, ना पार्टियों के कायदीन को किसी को इत्तला दी गई,
न, हालांकि क्योंकि सीएम साहब का खुद ये घर है, कोडंगल उनके लिए घर है, जैसा रियासत तेलंगाना उनके लिए एक अहम दिल में मुकाम रखती है, उसमें उनके पूरे जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला, दिल का मुकाम रखने वाला कोडंगल है। कोडंगल में कुछ लोग ऐसे हरकत किए तो इसके ऊपर वज़ीर आला साहब बहुत सीरियस है। हम भी यही, क्योंकि हमको भेजने का मकसद भी यही है कि इसके ऊपर पीछे किसकी कारस्तानी है। क्या ये आपके छवि को ख़राब करने का काम है, जानबूझ के किया गया, या फिर ऑफिसर्स की ये एक ऐसा एक हादसा है जो एक सेंसिटिव मैटर को एक बिल्कुल आम तरीके से नज़रिए से इसको किया गया है। इसके ऊपर एक तफसील से हम सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, क्योंकि ये पूरे तमाम ख़बरस्तान तो है, ये औकाफ़ी जायदादें हैं, क्योंकि इसको औकाफ़ को भी हमको मुकामी महकमों की जानिब से कोई इत्तला नहीं है, इसलिए हम सब तमाम चीज़ें हम सीएम साहब की नॉलेज में लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद इसके ऊपर जो लोग इसमें मुलविस है, ऑफिसर से जो डार्क में रखे, चाहे किसी को मुकामी कायदीन को हो या वक्फ बोर्ड को हो या सीएम साहब के खुद ऑफिस को इसमें कोई डार्क में रखे, तो उसके ऊपर जो सीएम साहब का इख्तियार है उसके ऊपर जल्द से कड़ी उसके ऊपर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। जहाँ तक ये दीवारों का मामला है, अभी हम मुकामी कायदीन से बात किए हैं, फिर सीएम साहब के ऑफिस से भी हम बात करेंगे, बात करके इमीडिएट इसके दीवारों का काम जो है उसकी शुरुआत, क्योंकि बहैसियत वक्फ बोर्ड चेयरमैन मैं खुद इसको मैं अपनी निगरानी में ये सीएम साहब के डायरेक्शन के ऊपर मैं अपनी निगरानी में ये रास्त तरीके से हम इसका बाउंड्री वाल्स का काम भी करेंगे। रोड वाइडनिंग का क्या है वो सीएम साहब से हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये ऐसे हालात है, ये ऐसे चीज़ें हैं, इसका खबरस्तान का क्या तखद्दुस है, इसको भी हम सीएम साहब को बोलेंगे कि, और उसके साथ साथ जैसा छिल्ला मुबारक है उसको भी तोड़ा गया, उसके लिए क्या है कि वो आपस में सीएम साहब बैठेंगे, फिर दूसरे जमात के कायदीन से भी बात करेंगे इसका क्या इसका मसले का हल है, और ये जो दीवार वगैरह का मसले का हल है हम इसको जिम्मेदारी लेते हुए आगे इसको है सो हम बनाने का हम काम करेंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये हरकत हुई क्यों, इसको ये चीज़ हम सीएम साहब को इसको हम पूरा सीएम साहब के रोशनी में लेके जाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर यहाँ पर क्योंकि लोग सीएम साहब को कहीं ना कहीं उनकी जो साख है कि उनकी साख को मुतासिर करने का तो काम नहीं है ये, तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वो इंक्वायरी 2 पार्ट है, इसमें एक हिस्सा इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी होके जो भी एक्शन होगा वो सीएम साहब का इख्तियार है, सीएम साहब का घर है ये, सीएम साहब उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा सीएम साहब लेंगे। और दूसरा कि दीवार वगैरह का छिलने का है, इसको वापस रिस्टोर कैसा करने का है, हम है सो उसको वक्फ बोर्ड की जानिब से हम भी सीएम साहब को एक रिपोर्ट देंगे, और जल्द से जल्द इसका जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसका काम इमीडिएट करने की हम इसकी कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि रियासत के वज़ीर आला जो रियासत के हेड है वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब नासिर पूरे रियासत के एक मुस्लिम दोस्त वज़ीर आला है, उनका ये मुकाम है, उनका घर है, ये उनका घर है, तो जाहिर सी बात है उनको इससे ज़्यादा लगाव रहेगा वो, और इसके ऊपर उन लोग सख्त करेंगे। हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग बाहर से लोग यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि आयु मुकामी मामला है, लोग यहाँ पे मुकामी लोग हैं, वो आपस में बैठ के बात करके इसका मसले का हल निकालेंगे। आप लोग इसको बाहर से कोई आके यहाँ पे इसको एक सियासी रंग देने की कोई और रंग देने की कोशिश मत कीजिए। हम इसको कैसा हल करने का इंशाल्लाह सबके आपसी रजामंदी से इस मसले का इंशाल्लाह हम हल करेंगे। आप मुकामी लोगों को बुला के